इधर से एक बेडरूम, इसके लिए अटैच टॉयलेट। यहाँ पे स्पेस अब 3 फीट से ज्यादा बढ़ाऊंगा जब हमने ये वॉल सरका है, तो इसके हिसाब से इसको भी हम सरका सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। और ओटीएस का भी देख लेंगे। यहाँ से अटैच टॉयलेट हो गया, इधर से वेंटिलेशन इसका आ गया। यहाँ पे हम और इधर का जो है, इधर का एक बेडरूम, इधर से दोनों से वेंटिलेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने गेट इसलिए दिया कि अगर यूटिलिटी के जैसे इनको यूज करना है, कपड़े सुखाने के लिए या फिर कुछ भी, तो ये वाला स्पेस 4 फीट का जो स्पेस है उसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको इधर से यूज नहीं करना है, इधर से यूज करना है, तो वो इधर से भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा। हेलो रिवान, और आज हम देखने वाले लाइव प्लानिंग के बारे में। और ये लाइव प्लानिंग मैं क्यों ले रहा हूँ आज, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा प्लॉट है 1381 स्क्वायर फीट का, जिसमें हमें प्लान करना है। ये लेने का रीजन ये है, एक छोटा प्लॉट लेके भी, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलमोस्ट पिछले दो, मतलब इस वीक में हमने 3 बार आपने देखा होगा कि हमने प्लान रिव्यू किए, जिसमें से हमने, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 के ऊपर, मतलब 12-13 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम किया, और 12-13 प्रोजेक्ट्स को हमने प्लान रिव्यू किया खास करके। और तब हमें एक चीज रियलाइज हुई मुझे, कि बेसिक कंसेप्ट जो है ना, बेसिक कंसेप्ट नहीं बोल सकता, जो एडवांस कोर कंसेप्ट ही हो सारे के सारे, लेकिन उसमें एक चीज मैंने नोटिस की अच्छे से, और वो ये थी कि बहुत जनों के शुरुआत की वो जो इश्यूज है ना, मतलब जो कंसेप्ट है ना, वही क्लियर नहीं थे मुझे। इसके लिए मैंने इस प्लान को सोचा कि एक थोड़ा सा एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते थोड़ा सा, और कुछ कुछ कंसेप्ट जो छूट गए या फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो चीज बताया जाए। क्योंकि इतने सेशन लेने के बाद भी अगर वो मिस्टेक्स आ रही है, तो बहुत जरूरी लगा मुझे ये चीज कि आपके साथ एक बार मैं इसको बनाऊं, और शुरुआत से जब प्लान करते हैं तो क्या क्या सीन होता है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, ताकि पूरा करने के बाद आपको ना वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना हो। तो वही चीज हम देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। चलो। तो जब हमने कल प्लान कर रहे थे, इसको ना यहाँ रखने के बदले मुझे लगता है कि हम यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, थोड़े रेफरेंस के लिए मेरे को अच्छा होगा। ठीक है, लाइव प्लानिंग करेंगे, और जो शुरुआत के जो टर्म्स होते हैं ना, उसको मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। अब देखो, जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स देखते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने के बाद कंफर्म होता है कि ये ऐसा ऐसा चीजें करनी है, तो उसमें साइड मार्जिन कितनी छोड़नी है, वो हमारी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा, कि साइड मार्जिन कितना छोड़ना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्म्स के ऊपर। अब वो चीज हमने फाइनलाइज कर दी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक लाइन दे दी है, डॉटेड लाइन, मतलब जो साइड मार्जिन है, पीछे से मुझे 4 फीट छोड़ना है, इस साइड से 3 फीट, और इस साइड से आगे से 10 फीट, ये मेरे नॉर्म्स है। और खास बात ये है यहाँ पे कि ये जो बीच वाली जो वॉल आपको दिख रही है, कॉमन वॉल रहेगी दोनों प्रॉपर्टी के लिए। इन्होंने, मतलब आपने एक दूसरे से एग्रीमेंट कर ली है, तो ये कॉमन वॉल डालने वाले एक साइड से। अब ये वाला सिनेरियो मेरा पूरा क्लियर है। अब इसमें एक चीज हमेशा करना है, जब भी आप प्लॉट बाउंड्री डालते हो, ऐसे डालना है, उसके साइड में यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस दो, पीछे में प्लॉट होगा, इस साइड में प्लॉट होगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, आगे में रोड का विड्थ कितना है, और नॉर्थ डायरेक्शन। इसको अच्छे से ले लिया अपने, साथ में रिक्वायरमेंट सारी अच्छे से ले ली। अब हमें करना है प्लान स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना हमें स्टार्ट करना। अब लिमिटेशंस कैसे लगती है, इसको मैं कर रहा हूँ बाहर, और आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पे इनको क्या चाहिए, 2 BHK प्लस अटैच टॉयलेट अगर पॉसिबल है तो, एक कार पार्किंग अगर पॉसिबल है तो। हमें मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा, एक इसमें कार पार्किंग के थ्रू, और एक इसमें बिना कार। इसमें एक चीज मैंने ऐड नहीं की, उसके बिना होगा नहीं है, और वो है स्टेयरकेस। ठीक है, बिना स्टेयरकेस के होगा नहीं हमें, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टेयरकेस ऐड। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें करना है प्लान। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, साइड मार्जिन मैंने छोड़ दी है, वो कंपाउंड वॉल को अगर बाद में देखेंगे, अभी उसके लिए टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते डायरेक्टली। ये हमारा होगा। अब यहाँ पे मेरा 9 इंच की वॉल आएगी। अब देखो, जब आप स्केच करते हो, ठीक है, ऑफसेट ऑफ 9 इंच। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि आज मैं सेशन थोड़ा सा 8:15 तक के लेने वाला हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि कल की एक मैरिज में गया था मैं, रिलेटिव में, तो जिसकी वजह से ना आज है उनका रिसेप्शन। तो इसकी वजह से मुझे टाइम पे जाना पड़ेगा। आप तैयार हो गए, बैठा हो बस यहाँ से, मेरे लिए सब जन वेट कर रहे नीचे। लेकिन मुझे सेशन छोड़ना नहीं था, क्योंकि जो मैंने कमिटमेंट की है डेली आने की, तो मुझे करना है। इसके लिए मैंने सबको रोक के रखा है। लेकिन 45 मिनट्स का जो सेशन है उसको मैं करूंगा, और उसके बाद में तुरंत में हम यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक जो मेन चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी की सारी। तो आपके जो कुछ भी क्वेश्चन किया, हेलो, गुड इवनिंग तनवीर। तो सबसे लास्ट में हम Q&A सेशन ना लेते हुए, आज बीच बीच में आपको जो कुछ भी लगता है पूछते जाइए, मैं बताते जाऊंगा। अब देखो, ये साइड मार्जिन छोड़ने के बाद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नॉर्म्स है, वो साइड मार्जिन छोड़ने के बाद हमने क्या किया, 9 इंच की वॉल चला दी। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ऐड करनी है, और वो क्या है, डायरेक्शंस के लिए आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसको कंफर्म कर दो।
ये एक चीज कंफर्म करने की वजह से ना आपके सिनेरियो देखो, आपके प्लान बहुत स्पीड से बनेंगे, और जो बेसिक मिस्टेक्स आपकी हो रही है, कल जब हमने देखा, परसों की इसमें हमने देखा, ये जो बेसिक मिस्टेक आपकी बार बार हो रही थी ना, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। देखो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, ये मैंने लाइन दे दी, इसमें आप समझ लीजिए ऊपर में नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया मेरा। जस्ट अ मिनट, ये क्यों जरूरी है वो भी आपको बताऊंगा, अभी के अभी बताता हूँ मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस इसको डालने दीजिए मुझे। आप देखोगे कि हमारे प्लान्स ना कुछ ज्यादा टाइम ना लगते, विद इन 10-15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में हमारे प्लान्स एडजस्ट हो जाते, बन जाते हैं। आपने हर बार देखा होगा, वो चीज आज भी होगी। मैं थोड़ा स्पीड से भी काम करने की कोशिश करता हूँ। आज नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, सॉरी साउथ, और ये जो डायरेक्शन है ये हो गया मेरा वेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना मैं स्टार्ट करूंगा, और लिमिटेशंस कैसी होगी मेरी, दैट्स वेस्ट, क्यों नाम की तो कोई होती नहीं है कि नहीं। चलो, ये हो गया। अब देखो, अब मुझे एंट्रेंस किस साइड से देना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ईस्ट ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाला है। अब कॉमन वॉल मैंने इस साइड से क्यों ली, इस डायरेक्शन से क्यों नहीं ली, क्योंकि जब भी हम ये चीज करते हैं ना, तो आपको क्या क्या चीज देखनी होती है स्टार्ट करते टाइम में, क्योंकि बेसिक मिस्टेक आप यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप हमेशा कोशिश करो, अगर पॉसिबल है नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ओपन छोड़ना है। अब गवर्नमेंट ने दी हुई जो नॉर्म्स है, इस साइड से बैक साइड से 4 फीट छोड़ना है, साइड से आपको 3 फीट और आगे से 10 फीट, ये तो नॉर्म्स है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बरोबर। अब बाकी की चीजें हमारे हाथ में, वो कौन सी, कॉमन वॉल इस साइड से लो या फिर इस साइड से लो। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस साइड से, ईस्ट डायरेक्शन इस साइड से, तो मैंने इस साइड से गली ले ली। मैं चाहूँ तो कॉमन वॉल इस साइड में भी ले सकता था। ठीक है, एक साइड से चिपकाना सिर्फ इतना कंपलसरी है, यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल के नॉर्म्स है ना, उसके अकॉर्डिंग। और ये प्लॉट जो है नागपुर के नारागढ़ के, अगर आप कोई होगा नागपुर का तो आपको पता होगा, नारागढ़ के एरिया है, वहां का है। या तो अब देखो, एंट्रेंस जो मुझे लेनी है वो किस डायरेक्शन से लेनी है, यहाँ से। अगर ये मेरा साउथ फेसिंग प्लॉट है, अगर साउथ फेसिंग प्लॉट या फिर वेस्ट फेसिंग भी प्लॉट होता, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ या ईस्ट आ रहे, अगर इस साइड में आ रहे होते तो मैं इस साइड से लेता, समझ लो। लेकिन मेरे इस साइड से रहे तो मेरी एंट्रेंस रहेगी इस साइड से। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया, मेरे एंट्रेंस इस साइड से रहने वाली। अब एक एक हम लिमिटेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे एंट्रेंस है, एंट्रेंस होने के बाद आग्नेय कोण में हम क्या डालते हैं, किचन डालते हैं। अब आग्नेय कोण में आ रहा है हमारा एंट्रेंस, अब किचन कहाँ डालेंगे, या तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा या फिर मुझे इधर करना पड़ेगा, क्योंकि हॉल के पास देना पड़ेगा। तो हम एक केस में ऐसा पकड़ के चलते हैं कि लिविंग रूम, जैसे एंट्रेंस हमने यहाँ से दिया, तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, हमने जो लिविंग रूम है इस साइड में देने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको लाइन को थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, या फिर इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। देखो, अब कुछ ही टाइम में आप देखोगे हमारे प्लान बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और देखते देखते फट से प्लान रेडी भी हो जाएगा। आपको मैजिक दिखाता हूँ मैं, और इनफैक्ट इसके लिए कोई मैजिक नहीं है, ये होता है प्रैक्टिस, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। अब देखो, मैंने आपको जो चीज कही, उसके लिए सबसे पहले मुझे कार पार्किंग अगर देनी है, तो मैं एक कार पार्किंग के साथ कार पार्किंग प्लस 2 BHK अरेंज करने की कोशिश करूंगा। और इनको स्टेयर केस बाहर वगैरह चाहे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ 12 फीट, लेट मी चेक, सिंगल लाइन से करता हूँ सबसे पहले 12 फीट। उसके बाद में ऐसे में फिलहाल 14 फीट ले लेते हैं, देखते हैं उसके बाद में स्पेस अगर मिलता है तो कुछ और चीजें सोचेंगे। ये हो गया, चलो दे ही देते ना, सिंगल लाइन करो डबल लाइन को, क्या फर्क पड़ेगा उतना। ठीक है, 9 इंच का इसमें दे दिया मैंने, 9 इंच का इसमें दे दिया। उसके बाद में कम ज्यादा करना है तो हम सोचेंगे इसके बारे में। मैं ही सोच रहा हूँ इसको लिविंग रूम करने का। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको पता चले यहाँ पे। और यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं किचन करने का। अब किचन के लिए स्पेस कितना मिल रहा है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, स्पेस कितना मिल रहा है, 8 फीट मिल रहा है, तो ये इतना पर्याप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो 12 फीट किया है, इसको मैं एटलीस्ट 9 फीट करूंगा। तो इसको मैं जो इतना मिल रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सरका दूंगा 11 इंच। ठीक है, ताकि ये जो स्पेस है ये मेरा कितना हो जाए, 9 फीट कंप्लीटली। ठीक है, अब ये 9 फीट हो गया, तो इसके बाद आगे का जो है रूम का हम सोचेंगे, इधर भी ये करना है मुझे। इतना एंट्रेंस का शुरुआत का पोर्शन इतना हो गया। अब देखो, अगर मैं इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर मैं इतना पूरा का पूरा पार्किंग के लिए छोड़ता हूँ तो जमेगा, आंसर इज नहीं जमेगा। अब मुझे कार पार्किंग के लिए इतना स्पेस तो चाहिए नहीं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे ये मेरी कार हो गई। ठीक है, आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ ऐसे, तो मैक्स आप देखोगे यहाँ पे स्पेस ये मेरा ऑलरेडी बना है। आपका क्या बोलते हैं, 14 फीट के आसपास भी रहेगा ना तो भी चल जाता है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको मैं 14 फीट लूंगा। ठीक है, देखो ये 14 फीट ले लिया मैंने। अब 14 फीट ले लिया, यहाँ पे एंट्रेंस के लिए भी मुझे देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ना मैं एक डोर का स्पेस कितना था वो देखूंगा। देखो यहाँ पे ये करते टाइम में मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अलाइनमेंट्स कितना रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, मैं 3.5 फीट का डोर ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 इंच और बढ़ा देता हूँ मैं।
आप साथ में रहिए। और यहाँ से मैंने 9 इंच ले लिया। ठीक है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी जो ये है स्पेस है उसके कंपेयर में। थोड़ा सा कंजेस्टेड प्लान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देखो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे लिविंग रूम, ये हो गया मेरा किचन। अब साथ में मैं यहाँ पे लेवल्स का भी सोचूंगा। ये हो गया मेरा किचन। ठीक है, मेरा किचन हो गया। यहाँ पे देखो हम साथ साथ में डायमेंशंस देखते रहेंगे ताकि हमें एडजस्ट करना पड़े कहीं भी तो हम कहाँ पे हमारे पास चांस है वो हमें पता चल सके। ठीक है, और ये जो है किचन का साइज कितना मिल रहा है, ऐसे में 9 फीट और ऐसे में कितना मिल रहा है 9 फीट 9 इंचेस, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो हमें। ठीक है, ये हो गया डन इतना किचन। अब यहाँ पे मुझे प्लीथ का सोचना है, कार तो यहाँ पे मेरी लग जाएगी। अब देखो आप जैसे हमारे इंडिया है तो इंडिया में क्या होता है कि हमारी जो ड्राइवर की सीट है तो वो राइट साइड में होती है। अब राइट साइड में होती है यहाँ पे, अगर कंपाउंड वाले यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा तो हम सबसे पहले वरांडे का करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद में पीछे वाले साइड में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एंट्रेंस अगर यहाँ से दे रहा हूँ और देखो आप ईस्ट डायरेक्शन से मैं एंट्रेंस दे रहा हूँ, मतलब सारी चीजें साइमल्टेनियसली बैक एंड में दिमाग में चल रही है कि ईस्ट डायरेक्शन से मेरे एंट्रेंस रहेगी। वास्तु के हिसाब से भी जाना है मुझे, कार पार्किंग के लिए स्पेस भी देना है, लिविंग रूम भी आगे देना है, किचन भी अपने डायरेक्शन में बरोबर देना है, आगे सारी चीजें बरोबर मैच हो रही है। देखो आप वो चीज क्यों हो पाती है, अगर हमारे जो एडवांस कोर कंसेप्ट जो ठीक है तो सारी चीजें आराम से हो जाती है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं वरांडा। तो उसके लिए मैं 4 फीट दे के देखता हूँ कितना स्पेस आता है, इतना आता है। तो अगर मैं 4 फीट का वरांडा देता हूँ फिर भी मेरे पास स्पेस अच्छा खासा बचा रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चीज हमने दे दी, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। एक्सटेंड की जरूरत तो नहीं थी, यहाँ पे लगा देते पहले। और यहाँ पे मेरी स्टेप्स आएंगे। ओवरऑल मुझे देखने क्या चीज है यहाँ पे, सिर्फ वरांडा देने के बाद कार पार्किंग के लिए स्पेस कितना बचता है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा। अगर 4 फीट का वरांडा ले रहा हूँ मैं, उसके बाद में अगर मेरे पास स्पेस बच रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 12 इंच का 1 2 वॉट हमें जो कुछ भी देना है हमें अगर दे दिया यहाँ पे, हमारा काम बन जाएगा। राइट, एफ स्पेस आर स्पेस जीरो स्पेस। प्लान के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ क्या है, हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं होता है। इसको हम थोड़ा सा बाद में स्टेप्स एक्स्ट्रा देकर ऐसे करके वो अगर कर सकते हो हमारे हाथ में, यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे गार्डन कर सकते हो, बात की बात है। अभी मेन चीज हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारे एक्जैक्टली पूरा का पूरा प्लान सिनेरियो, मतलब अलग अलग जोन्स रेडी करके उनको जो कनेक्टिविटी देनी है उसके अंदर हम सबसे पहले फोकस करने वाले। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर उतरेगा कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर स्पेस नहीं बचेगी। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, जब मैं कार भी लगाऊंगा तो ये सोच के करूंगा कि मेरा काम हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रिवर्स पार्किंग की। ठीक है, जो पार करेंगे वो रिवर्स पार्किंग रहेगी मेरी यहाँ से, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। एटलीस्ट सारे फैमिली मेंबर्स घर के बाहर उतर जाए, उसके बाद में कार को रिवर्स किया जाएगा और उसके बाद में ड्राइवर कार पार्क करेगा। और एटलीस्ट कम से कम जब आप कार पार्किंग दे रहे हो एटलीस्ट इतनी स्पेस हमें रखनी है कि ड्राइवर एक गेट खोल के अपने कार का जो ड्राइविंग वाला साइड का गेट था उसको खोल के बाहर निकल सके। सिर्फ इतनी स्पेस हमें मिल गई और बाकी कट टू कट स्पेस भी मिला, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तो भी अच्छा सा काम हो जाता। तो वही चीज हमने यहाँ पे की। हमारा कार पार्किंग हो गया, गार्डन का स्पेस हो गया, यहाँ से एंटर हो गया लिविंग रूम हो गया, यहाँ से आगे किचन हो गया। अब किचन के बाद हमारे पास अब क्या क्या चीजें रहेगी, 2 बेडरूम्स, स्टेयर केस, उसके बाद में हमारे टॉयलेट्स, उसको हम अरेंज करते हैं। फिलहाल हम इतना ही स्पेस रहने देते हैं किचन के लिए, 9 10 11 12 है ना। तो अगर हम इस वॉल को अगर सिंगल का करते तो मेरा 10 फीट तो ऐसे ही हो जाएगा इसका। देख 4.5 इंचज करते हो, ये तो एडजस्टमेंट का बात का पार्ट होता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 9 बाय 10 का मेरा किचन हो गया। ठीक है, एडजस्ट करना होगा तो यह करेंगे। अब देखो मैं अलाइनमेंट्स पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इंजरी इकबाल, हेलो सर, हेलो इकबाल, सॉरी आकिब। अब जो हमारे अलाइनमेंट है उसको पकड़ते हुए मैं आगे चलाऊंगा। अगर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको देता हूँ, अगर मैं स्टेयर केस यहाँ पे लेता हूँ, स्टेयर केस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो टॉयलेट्स के लिए ऑप्शन मेरे पास ये बचता है, बरोबर। अगर मैं यहाँ पे टॉयलेट्स लेता हूँ तो ये ईस्ट के इस डायरेक्शन में, तो एक टाइम का चल सकता है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में डाल दो, देखो अब इतना जब हो गया, हमारा एंट्रेंस कहाँ से लेना है, किचन कहाँ से लेना है, लिविंग रूम कहाँ से लेना है, पार्किंग, ये सब कुछ हमने कर दिया। वास्तु के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दो, वो कौन सी, यहाँ पे मतलब कौन से, वेस्ट, ये वाला जो डायरेक्शन यहाँ पे मैक्स मेरे टॉयलेट्स आएंगे। अगर मुझे इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत घूमना भी है तो ईस्ट के ईस्ट वाले साइड में दूंगा, और अगर यहाँ पे डालना है तो नॉर्थ के ईस्ट वाले साइड में डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा सोचा हुआ तरीका है। अब इसमें मुझे स्टेयर केस डालनी है, टॉयलेट अगर मैं यहाँ पे स्टेयर केस डालता हूँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो इसी के आमने सामने एक साइड में स्टेयर केस एक साइड में टॉयलेट, तो उनके अलाइनमेंट जो मैच हो जाएंगे, तो वो चीज हम सबसे पहले करके देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, उसके बाद में अगर चेंज करना है तो देखेंगे। ऑप्शन ऑफ 3 फीट 3 इंचेस में यहाँ पे डालना मैंने,
और यहाँ से मैंने 9 इंच की वॉल डाल दी, ऑफसेट ऑफ 9 इंचेस। उसके बाद में जब हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे तब हमें लगता है तो हम लगे तो सिंगल की इसको सिंगल के कर देंगे जब पीछे में अरेंज नहीं हो रहा होगा तब, क्योंकि इसके पीछे हम बाहर नहीं जा सकते, म्यूजिक कॉन्स्टिट्यूट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें उतना स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया डन। इसको मैंने कर दिया क्लोज, ये भी कर दिया, और ऑफसेट ऑफ 3 फीट 3 इंचेस, क्योंकि मुझे यहाँ से देना है तो वो स्पेस यहाँ पे मतलब आने जाने का स्पेस लेके सब कुछ अरेंज होना भी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो सारी चीजें भी मुझे सोचनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली, अगर नहीं होते तो मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं तो अगर यहाँ पे अरेंज हो रहा है तो पीछे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी अरेंज करना पड़ेगा। मैं एक बार उसको करके देखूंगा सीन क्या बनता है, और जब हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से चीजें जा पाएगी या फिर नहीं जा पाएगी। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैच प्रॉपर्टी कर दिया, कर दिया, और ऑफसेट ऑफ 10 इंचेस। फिलहाल मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऑफसेट ऑफ 10 इंच देके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सीधा सीधा, 3 4 5 6 7। अगर इतना मैंने दिया, यहाँ पे स्पेस कितना बच रहा है, 2 फीट 10 इंच। तो ये स्पेस मुझे निकालना पड़ेगा एक स्टेप, तो यहाँ पे कितना बच रहा है अभी, 2 फीट 10 इंच। ये भी काम नहीं करेगा। चलो एक चीज मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं पूरी स्टेयरकेस यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ और किचन से होते हुए इधर एंट्री देता तो भी मेरा काम जम सकता है। ये भी एक ऑप्शन मेरे पास है, क्योंकि लिविंग रूम, एक ड्राइंग रूम और लिविंग रूम अलग अलग से करे, ऐसा ऐसा सिनेरियो जब मेरे पास नहीं है तब मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। तो मैं एक बार करके देखता हूँ क्या सीन बनता है, क्योंकि अगर ऐसा एडजस्ट हो रहा है तो हम जा सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। और प्लानिंग में क्या लग रहा है आपको तो करके देखो, करके देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, अगर करके नहीं देखेंगे तो हम जहाँ है वहीं पे रहेंगे। अब 2 मिनट के लिए सोचो, मैं यहाँ से एक्सिस दूंगा, समझ लीजिए ऑफसेट ऑफ 3 फीट। देखो अभी देखते देखते हमारा प्लान रेडी हो जाएगा, कुछ टाइम नहीं लगता। बस अपना अरेंजमेंट जो है वो हो गया तो सब कुछ हो गया। ऑफसेट ऑफ 3 फीट 6 इंच में यहाँ पे दे दो, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस कितना उसको एक बार देख लेते हैं। ऐसे में है मेरे पास स्पेस 6 फीट 6 इंचेस, तो ऑफसेट ऑफ मैं 5 फीट यहाँ से देता हूँ और बाकी स्पेस गली के जैसे ओपन छोड़ देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। करके देखते एक बार, तो करके देखेंगे तो होगा। और देखो इसमें क्या होता है ना, एक तो आप सबसे पहले स्केच बनाना है और उसके बाद करके देखना है। करके देखेंगे तो चांस बनता है, जैसे हमने में सेशंस मैंने स्टार्ट किए थे तो मैंने करके देखा था क्या होता है, देखते हैं। या अब्दुल सर, प्लान मीटर में बनाना है या फीट इंचेस में, जिससे एरर ना आए। अगर आप एमएम में बनाते हो, मीटर में भी नहीं, एमएम में बोल रहा हूँ मैं, मिलीमीटर में, उसमें अगर बनाते हो तो एरर बहुत कम आते हैं। इनफैक्ट सारी जो चीजें होता है मैन्युफैक्चर, जैसे पेंसिल हो गया मेरे पास, से बॉटल हो गया, वॉचेस हो गया, कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर होता है वो एमएम में मैन्युफैक्चर होता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल्स कम आते हैं और जो एक्यूरेसी लेवल है ना वो और ज्यादा आता है। यूनिट्स में कोशिश करो एमएम में बनाने की, लेकिन फर्क इस चीज का पड़ता है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो, समझ लो। हमने एमएम में बना दिया, लेकिन वहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अगर उसको वो चीज समझ में नहीं आती, वो फुट इंचेस में काम करे, वही चीज वो मतलब हैबिचुअल है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे तो जमेगा क्या, नहीं जमेगा। तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको एमएम या फिर सॉरी फीट इंचेस में बना रहा हूँ। अगर आपके एरिया में अगर लगता है बंदा आगे वाला सिविल कॉन्ट्रैक्टर एमएम में करने को तैयार है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर एक क्लिक में ये भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है यूनिट्स, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये मेरा टॉयलेट हो गया, समझ लीजिए। अब कोई बोलेंगे कि सर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे एंट्रेंस इस साइड से देंगे और डब्ल्यूसी वगैरह इस साइड में देने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे क्या चीज, अगर यहाँ पे कहीं अरेंज हो रहा है तो इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक इसके सामने देखो, मैं अलाइनमेंट्स को फॉलो करते हुए आगे चल रहा हूँ ताकि हमारे इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसको मैं एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख के रख देता हूँ सिर्फ टॉयलेट करके, कॉमन टॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, बस मैं लिख के रख रहा हूँ। लेट्स सी, ये हो गया। अब मेरे पास क्या बचे, कॉमन टॉयलेट हो गया। अब मुझे 2 बेडरूम्स बचे और उनके लिए अटैच टॉयलेट बचा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे स्पेस कितना अंदर अंदर, अगर हम आरडीएस में 2 टॉयलेट चले तो होगा क्या। चलो है स्पेस अपने पास, कितना 20 फीट ऐसा स्पेस है मेरे पास। अगर मैं 10 फीट और 11 फीट 12 फीट ऐसे लेता तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो ये देने का अगर मैं देखता हूँ, और हाइट में भी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस कितना है, यहाँ पे 17 फीट है, मतलब 12 फीट देने के बाद 5 फीट मेरे पास स्पेस बचेगा। तो उसका मैं क्या करूंगा, उसको फिर मैं एडजस्ट करूंगा, कहाँ पे, आगे वाले स्पेस में। लिविंग रूम को बड़ा करूंगा, किचन रूम को बड़ा करूंगा, उसको करना पड़ता है एडजस्ट, अप डाउन करके एडजस्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्लियरली स्पेस मिल रहा है मुझे 20 फीट। अगर मैं बीच में सिंगल की वॉल भी देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सीन, मेरा ये जो है दोनों, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। सी अगर मैं जो ऐसा ये बीच का स्पेस है इसमें अगर लेता हूँ मैं सीधा सीधा, और ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस, समझ लीजिए मैं 9 इंच की वॉल दी।
सोचना क्या है, दे दी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, डन। इसमें देखते हैं अभी स्पेस कितना है, एग्जैक्टली 10 फीट आधा इंच मिल जाएगा। चलो इतना हो गया बरोबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट ऑफ 12 फीट में यहाँ से देता हूँ, ऑफसेट ऑफ 12 फीट, दैट्स इट, 9 इंच। और देखो हमारे 2 रूम्स बन गए, कितना आसान था चीजें। अब देखो यहाँ पे एक चीज करनी है, एक को हमें देना अटैच टॉयलेट और दोनों को अटैच टॉयलेट देना अगर पॉसिबल। आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो 2 बेडरूम अटैच टॉयलेट इफ पॉसिबल अगर होता है तो कार पार्किंग, हमने देखो कार पार्किंग अरेंज की, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, कौन सी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक्सिस का रेडी कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो कि ऑफसेट ऑफ 3 फीट मैंने दे दिया यहाँ से। मैं इसको कंप्लीटली लाइव बना रहा हूँ, मैंने ना पहले कोई स्केच किया है ना कुछ। आप देखो मेरे सामने ये है, ये स्केच बुक इधर पड़ी है, ना स्केच किया है ना कुछ किया, मैं डायरेक्टली लाइव यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि जो बेसिक मिस्टेक्स जो हमारी होती है एडवांस लेवल की, वो क्या होती है कि हम ना सोचते जो है ना अलाइनमेंट्स को लेके, वास्तु को लेके एट ए टाइम नहीं सोचते रहते, उसकी वजह से ये दिक्कत। अब देखो मैं अलाइनमेंट्स मैच करते हुए प्लान करो, वो भी डायरेक्ट लाइव यहाँ पे, ना कुछ स्केच है ना कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए देखो मैं टॉयलेट्स इधर नहीं डाल सकता क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में जा रहा है। मैं टॉयलेट एक इसको अरेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक इसको अरेंज यहाँ पे टॉयलेट करता भी हूँ तो ये जो बीच में आ रहा है ये मेरे दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए मुझे कुछ सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी हम काम करेंगे। लेट्स सी, ऑप्शन ऑफ 4.5 इंच में देता हूँ। अगर स्पेस कम पड़ेगा तो मेरे पास स्पेस है, इसको भी सिंगल के इसके सिंगल की वॉल कर सकता हूँ मैं, और अभी हमारा प्लान फाइनल तो हुआ है नहीं, है कि नहीं, हो गया इतना, और यहाँ पे 5 फीट मिल रहा है तो अपना काम वैसे हो। सी, एक्यूरेटली उतना स्पेस मिल गया जितना हमें चाहिए, एक्यूरेटली उतना ही, ना मैंने कोई कैलकुलेशंस किए ना कुछ किए, सिर्फ जो अब तक का एक्सपीरियंस जो है उसी को मैं पकड़ के आगे बढ़ रहा था और हमारा काम हो भी गया। सी, आप देख रहे हो। अब इसको मैं हमें देना अटैच, बरोबर, तो इसको मैं करूंगा एक्सटेंड और इसको ऑफसेट ऑफ 2 फीट 6 इंचेस में यहाँ से कर दूंगा, 2 फीट 6 इंचेस। लेकिन आप देखोगे ये बीच वाला जो स्पेस है स्टेयर केस और जो हमने कॉमन टॉयलेट दिया वो कुछ मैच नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा उसमें, है कि नहीं। ये स्पेस गुपचुप, कोई कोई कैसे यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे जाएंगे, इसमें मजा नहीं आ रही, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे भी मजा नहीं आ रही है, तो आपको भी कैसे आएगी, बरोबर, तो इसको हम करेंगे सही से। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या ऑप्शन मुझे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए एक तो अटैच हो गया, ये कॉमन वाला जो टॉयलेट था वो नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है, वो भी सही नहीं होगा, और एक टॉयलेट यहाँ पे एक टॉयलेट यहाँ पे, तो पाइपलाइंस के लिए भी सही नहीं होगा। इस कंडीशन में जरूरी है, अच्छा हो जाएगा अगर 2 टॉयलेट्स पास में हो। अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू सी और बात अलग अलग करें तो दोनों के लिए, कॉमन के लिए, सबके लिए हो जाएगा। और इस स्टेयरकेस को हम अगर यहाँ पे वर्टिकल इसमें अरेंज करें तो ये स्पेस भी बीच का अच्छा खासा मिल जाएगा 5-6 फीट का, जहां से यहाँ से हम जा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ऐसे करके ऐसे भी दे सकते हैं, डायरेक्ट किचन में एंट्री करने से बदले ऐसे करके ऐसे। तो जो हमारे दिमाग में है उसको हम करके देखते हैं। इसके लिए जो हमने बनाया है उसको क्या करेंगे, हम करेंगे कॉपी। अब देखो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से और इसको मैं कर रहा हूँ एक्सटेंड यहाँ तक, ये कर दिया। अब यहाँ पे मेरे 2 टॉयलेट्स अरेंज होते क्या तो देखते हैं। यहाँ पे स्पेस इतना है मेरा, है ना, तो अगर डब्ल्यू सी और बात अलग अलग करे तो एंगेज नहीं होता है, तो फायदा होता है उस चीज का, तो हम करके देखते हैं एक बार आउटसाइड ऑफ 3 फीट, एक बार दे के देखते हैं क्या सीन बनेगा। एक चीज यहाँ पे दिक्कत आ गई जो हमने ध्यान नहीं दिया, वो कौन सी है, इसको वेंटिलेशन इधर से मिलेगा, इसको वेंटिलेशन इधर से मिलेगा, इसको आगे से इसको आगे, लेकिन टॉयलेट ब्लॉक वो तो पैक हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ओटीएस, ठीक है, तो हमें ओटीएस अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये जो कॉमन अलग अलग देने का सोच रहा था उसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल, और एक ही कॉमन दूंगा मैं जिससे चल जाएगा। तो भाई ये जो 5 फीट का जो स्पेस था उसी को मैं करूंगा कंटिन्यू, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस, ये हमने ले लिए, इट्स डन नाउ, या। और ये जो स्पेस है इसको मैं करूँ, अब देखो कॉमन वाला अगर बाथरूम बड़ा होता है, डब्ल्यूसी बड़ा होता है, टॉयलेट सॉरी टॉयलेट बड़ा होता है, तो यहाँ पे इनको कपड़े धोने का अगर कुछ सीन करना है तो वो भी कर सकते हैं, इनके पास में ऑप्शन है। और यहाँ पे भी जो मैं स्टेयर केस दूंगा उसमें भी एक चीज खास होगी जो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ, सी, वो आपको बताता हूँ। यहाँ से ना मैं एक बैकडोर एंट्री भी दे सकता हूँ और ये जो गली है उसको एज ए यूटिलिटी यूज करने के लिए भी दे सकता हूँ। अगर यहाँ से, अगर मैं यहाँ से अप कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से मुझे लैंडिंग से स्पेस मिलेगा, और वो भी, तो दोनों तीनों चीजें एक साथ काम में आ रही है। देखो अरेंज जो है ना ऐसे ही होते हैं, जैसे सबसे पहले आप एक कोर चीज अलाइनमेंट्स पकड़ के बनाओ, उसके बाद में वो होने के बाद एक बार फिर से उसको रिवाइज करके देखो कि सीन क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन आपके दिमाग में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरे अलाइनमेंट जो है वो मैच नहीं हो रहा, आप देखोगे डॉटेड लाइन के साथ ये अलाइनमेंट जो यहाँ पे मैच नहीं हो रही, लेकिन उसके लिए भी मैं सोल्यूशन निकालूंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, ये इधर से अटैच हो गया, ये वाला यहाँ से अटैच हो गया, समझ लीजिए ऑफसेट ऑफ 2 फीट 6 इंचेस, ऑफसेट ऑफ 2 फीट 6 इंचेस।
जो इनके लिए ओटीएस देना है मैं यहीं पे दूंगा। यहाँ पे मैं 2x2 का ओटीएस डाल भी दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 फीट बाय 2 फीट का अगर डाल भी देता हूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे मेरे हिसाब से। ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस यहाँ पे मतलब जो वेंटिलेशन का इश्यू है वो निकल जाएगा और फिर हम स्टेयरकेस के ऊपर जाएंगे और हमारा प्लान नक्की हो भी जाएगा। देखो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ स्टेयरकेस का करूंगा उसके बाद मेरा प्लान नक्की हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें मैंने सोच ली है कैसा करना है क्या करना है करके। दैट्स वाई। और देखो कितना टाइम लगता है प्लान करने में, कुछ नहीं। और हमने जब कल पिछले मतलब इस वीक में हमने हमने ऑलमोस्ट 12-13 प्लान्स के ऊपर हमने काम किया और उसमें आपने देखा कितनी सारी बेसिक मिस्टेक्स थी, कितनी सारी बेसिक मिस्टेक्स थी। आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा मैं फर्नीचर प्लेसमेंट कहाँ से कैसे रहेगा वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि किसी एक रूम से इस या इस रूम से, जैसे ये मास्टर बेडरूम हो गया तो कभी जरूरत पड़े पीछे की गली यूज करने की तो इतना घूम के जाने के बदले कूलर वगैरह लगाना होता है, इंडिया में है ना अपने हमें आदत, तो उसकी वजह से अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक डोर दे देंगे उनका काम हो जाएगा। फिर विंडो देने के लिए इधर इधर स्पेस मेरे पास काफी सारी है। अब देखिए इतना डन हो गया, अब इसको करते हैं कंप्लीट। स्टेयर के सबसे बड़ा डालते हैं, उसके बाद में अगर स्पेस मिलता है तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लिविंग रूम को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। लेट्स सी यहाँ पे स्पेस कितना है, उसको सबसे पहले देखते हैं 7 फीट है ना। तो अगर हम ऑप्शन ऑफ 3 फीट 3 इंचेस यहाँ पे करते हैं, 3 फीट 3 इंचेस यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे कितना स्पेस मिलना है मेरे पास फिर 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस हम यहाँ से देंगे और ऑप्शन ऑफ 3 फीट 3 इंचेस हम यहाँ से देंगे। जो कुछ भी बीच में स्पेस बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। That's it. इसको मैं मैच प्रॉपर्टी करता हूँ स्टेयर केस वाले लेयर के साथ और टाइम कितना अपना मिस लॉट। हाँ जी, क्योंकि जो प्लान रिव्यू कर रहे हैं तो जो बहुत सारे कोर एडवांस कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसको बहुत सारे जन मिस कर रहे हैं कंटिन्यू। उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो इस प्लान को करते टाइम हमने कितनी सारी चीजें के ऊपर ध्यान दिया आप देख सकते हो। आपने हमने वास्तु भी देखा है, उसके बाद में हमने वास्तु के साथ साथ हमने और क्या क्या चीज देखी हमने जस्ट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम स्पेस कितना मिल रहा है क्या मिल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना। और स्टेयरकेस कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अगर एक हमारे पास और अरेंज हो जाती है 9 हो जाती है तो अच्छा होगा। अब 9 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से इतना नहीं, यहाँ से मुझे एटलीस्ट 3 फीट ऑप्शन ऑफ 3 फीट मुझे सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। 3 फीट छोड़ता हूँ उसके बाद हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा 3 फीट यहाँ से छोड़ दिया। अब मैं स्टेयरकेस को कैसे अरेंज होता है देखिए आप, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कम कम ज़्यादा नहीं होगी, ये वैसी ही रहेगी। लैंडिंग का स्पेस मुझे 3 फीट कम से कम चाहिए ही चाहिए। यहाँ से मैं एक बैकडोर एंट्री भी दूंगा स्टेयरकेस के लिए, सॉरी मतलब यूटिलिटी के लिए समझ लीजिए, या फिर कुछ हमें बैकडोर एंट्री चाहिए तो ये काम में भी आएगा। अब इस केस में अगर इसको ज़रूरत है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, क्योंकि घर को अगर मैक्सिमम एंट्रीज रहती है तो वो सेफ्टी के पर्पज से सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं होता, तो उसके तरफ भी ध्यान रखना। सर सर अगर 3 फोल्ड में स्टेयरकेस देते तो डाइनिंग भी अरेंज हो जाता। हाँ वो बात भी आपने आप जो बोला ना आकिब, आकिब वो बात भी सही है आपकी। 1:100 आर्किटेक्चर ओपन विल स्टेयरकेस नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई, उसी को ट्राई करते हैं। ठीक है चलो अच्छी बात है, आप सबका बढ़िया चलने लगता है। ठीक है अगर हम यहाँ पे ओपन विल स्टेयरकेस डालते हैं, लेट्स क्या सीन बनता है देखते हैं। ये फिर लिविंग स्पेस के जैसे डाइनिंग के लिए हमारा स्पेस हो जाएगा, इसको हम ओपन कर सकते हैं पूरा का पूरा। लेट्स ट्राई करके देखते हैं उसी को। तो यहाँ पे अब हम ऐसी कंटिन्यू क्लॉकवाइज करेंगे ऑप्शन ऑफ 3 फीट 3 इंचेस। आज पता है क्या है, आज है मेरे को खाई जल्दी तो 8:15 तक की क्लास होगा और मैं देख रहा हूँ आज ऑडियंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या करे यार, मैनेज करना पड़ेगा उससे। चलो आइडिया आपने अच्छी बताई, लेट्स ट्राई। तो ऑप्शन ऑफ 10 इंचेस सॉरी 11 इंचेस देके मैं देके देखता हूँ क्या सीन बनता है। उसके बाद में अगर होता है स्पेस तो हम कम ज़्यादा करेंगे उसमें। तो मेरे पास स्पेस थोड़ा सा बचा है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको इतना लेंगे कितना है, थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं।
उसके पहले ना एक ये करने के पहले हम इधर का डाल के देखते हैं कितने स्टेयर के आ रहे हैं, उसके बाद में कम ज़्यादा करना पड़े तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जर्व 11 इंचेस, ऑब्जेक्ट ऑफ 11 इंचेस। तो इसके बाद हम कर लेंगे कैलकुलेट और फिर कम ज़्यादा जो कुछ प्यारा कर देते हैं। ये चीज़ें ना करके देखो ना तभी आती है, समझ रहे हो? जैसे आपको फट से आइडिया आ गया, चलो सर ये करे तो अच्छा नहीं होगा क्या, बिल्कुल, लेकिन ये मेरे को भी आती, लेकिन जब मैं करता, दो चार प्रैक्टिस के ऊपर करता, दो चार प्लान्स के ऊपर करता तब आता, और घाई घाई में आपको पता है दिमाग तो चरने जाता है है कि नहीं? ये हो गया, हम यहाँ से इसकी एंट्री हम यहाँ से देंगे, ठीक है, यहाँ से एंट्री देंगे प्रॉपर तरीके से। अब ये जो एंट्री इसको कर देंगे क्लोज, इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक के, और ऑब्जेक्ट ऑफ 3 फीट यहाँ से रहेगा। देखो हमारा प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये स्टेयरकेस आपने जो आइडिया दी है दोनों ने, बहुत बढ़िया बैठ रही है, बहुत अच्छे से बैठ रही है। कैन वी यूज सी शेप स्टेयर इन दिस प्लान? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ओपन व्हील स्टेयरकेस के नीचे स्पेस भी अच्छा खासा, हाँ जी, सारी इसमें इसके कंपेयर में आपने जो आइडिया बताया बहुत अच्छे से अरेंज हो रही है, और अच्छा स्पेस और खुला खुला स्पेस भी अच्छा सा मिलेगा। तो दोनों चीज में हमें काम में आने वाली वो चीज। अब देखो ऐसे इसमें अरेंज कैसे किया जाता है वो भी आपको समझ में आएगा। 4 फीट का अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। अगर देखो अच्छा खासा प्लान हमारा अरेंज हो गया सी, और मेरे पास अभी 8:04 हुए हैं। वी हैव ए ओपन के दिया मैंने, ये दिया नक्की, इसको कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये तो बैकडोर का दे दिया, अब हमें अरेंज करना है इसको। कितने स्टेप्स आए वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया ना। अगर यहाँ पे 18 करने की कोशिश करते तो हमारा काम होता है क्या? लेट मी चेक कितने का आता है ट्रेड, सॉरी राइजर। और ये हो गया मेरा 5 × 12 मैंने कर दिया, प्लस कितने 9 इंचेस है, कितना 69 इंचेस। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अगर देते, डिवाइडेड बाय 7 करके देखता हूँ मैं, तो 9.85 नहीं जमेगा। तो हमें इसको इसमें इतने करना पड़ेगा। तो कितना है, 69 था ना अपना, 69 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 ही रखना पड़ेगा। कुछ और कर सकते क्या एक स्टेट पे सेट करने के लिए? यहाँ पे ये भी छोटा स्पेस है, नहीं नहीं जमेगा। इधर अरेंज करके देखेंगे कि 5 + 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। 17 18 19 20। चलो सबसे पहले इसको तो करके उसके बाद में सोचते हैं। डिवाइड बाय कितना, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 6 हमने कर दिया। 11.5 इंचेस आ रहा है, इसको हम डाल देते हैं सबसे पहले यहाँ पे 11.5 इंचेस, ऑप्शन ऑफ 11.5 इंचेस। ओवरऑल आपको समझ में आ गया हमारी चीज़ें अरेंज कैसे होगी। ठीक है, इस डन नाउ। ये 3 सीट हो सकती है लाइन, छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ पे अरेंज करना है हमें। अगर यहाँ पे वहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे भी चांसेस कम ही है। चलो इतना खचका आ रहा है, रहने देते फिलहाल, क्योंकि हमें वक्त पे करना है खत्म। अब यहाँ पे मेरा एक बीम आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना स्पेस है उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि मुझे ना जब कॉलम्स देंगे तो दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे कितना है, 1 फीट 9 इंच है ना, बड़ा स्पेस है। अब मैंने ये सोचा था थोड़ा सा कि अगर ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल इसमें देंगे कॉलम, और ये जो एक कॉलम है ना उसको आड़े में कर दे देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसमें, तो इसका बीम उसके ऊपर रेस्ट हो गया, ऐसा आ जाएगा। ऐसा मैंने सोचा था। अब अगर अगर मुझे वैसा सोचना है, अगर वैसा करना है, तो उसको मुझे एक रूम को थोड़ा सा शिफ्ट करके कम ज़्यादा ऐसा करके अरेंज करना पड़ेगा। तो वो मैं कर दूंगा बाद में। मतलब तो थोड़ा सा ये वाले वॉल को थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दूं, और ये वाले वॉल को थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दूं। ऐसा करके मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ, या फिर कुछ और ऑप्शन भी मैं निकाल सकता हूँ, तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन मैं ऐसा कुछ करके हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टेयरकेस को अरेंज करते हैं। वाइंडर्स दे दो, नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े अच्छे, इतना सब कुछ अरेंज अच्छे से हो रहा है, वाइंडर्स डाल के खराब नहीं करने ना इसको। वाइंडर्स अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। वाइंडर्स दे के ना चीजें खराब होती है, मतलब मजा चला जाता है उसका। 1 2 3 4 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर एक स्टेप में यहाँ पे बड़ा भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा कॉलम के ऊपर रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे या जो भी बीम आएगा मेरा उसके ऊपर रेस्ट हो जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देते, 18 स्टेप्स हो गए मेरे, नक्की हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से गिन लेते, 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 स्टेप्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने इसमें मेरा काम जम जाएगा। ये क्या ओपन गया, क्या हो गया? इस चीज़ का मुझे डर लगता है ऑटो कैड में।
चल हो गया बरोबर। अब यहाँ पे मैं ए करके इसको अलाइनमेंट में सबसे पहले कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं आर्च। डन, हमारा प्लान रेडी हो गया। आपको मैं सारी चीज़ समझा के बताता हूँ। सी इसको हम डॉटेड में कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे स्टेप्स कितने हैं देखो, 5 10 या सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर लेंगे हेडरूम का यहाँ पे थोड़ा ट्रेड और इसके तरफ ध्यान देते हुए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें की है, कैसे की है। सर फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर केस का प्रॉब्लम होगा? क्यों होगा, नहीं होगा, जहां से घूम रहा है वैसे घूमेगा। या फिर एक चीज कर सकते हैं, जैसे ये वाली स्टेयर केस सिर्फ अगर देखो हमने ओपन वाली स्टेयर केस यहाँ पे डाली है, इस केस में ना ये डबल हाइट जब जाता है ना बहुत अच्छा दिखता है। अगर हमें इसी को अगर कंटिन्यू करना है तो हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में भी हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पे हमारे पास ये है कि ये जो साइड का पैसेज है, इस साइड का पैसेज है, वहां से ना हम दूसरी स्टेयर केस अलग से दें, ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है। ताकि जैसे लोहे की स्टेयर डाल दी, किसी दूसरी स्टेयर के ऊपर जाने के लिए हम अलग से दूसरा दें। उसमें बात सिर्फ इतनी होती है कि हमारा जो स्पेस है एक्स्ट्रा जाता है, समझ लो। तब दो जगह पे अलग अलग फ्लोर पे देते हो गड़बड़ होती है। यही कारण था सबसे पहले जो हम इसके ऊपर प्लान कर रहे थे ना, वो उसका कारण यही था। लेकिन सबकी इच्छा थी, मुझे भी अच्छा लगा था ये चीज, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक बार डाल के देखते हैं, अगर कोई अच्छा सीन बनता है तो देखते हैं। तो क्लाइंट को हम दोनों तीनों ऑप्शन देंगे ना, ये भी देंगे वो भी देंगे, तो सीन बन जाएगा। अब ये सारे प्लान में सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है, और वो कौन सी है? ये जो अलाइनमेंट है इसकी, ये जो अलाइनमेंट है इसकी है दिक्कत। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा ताकि ये इस कदम आ जाओ। अब अगर मैं इसको इधर सरकाता हूँ तो मेरा हॉल छोटा हो जाएगा, जो कतई काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे अरेंज करता हूँ, अगर समझ लीजिए यहाँ से मैं जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ, बाकी प्लान तो सब कुछ बैठ गया अच्छे से, बस यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर करके देखते हैं, ऑफसेट ऑफ 12 इंचेस में यहाँ से करके देखता हूँ। चल यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये आता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आता है इसके बाद यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस इधर देता हूँ तो मेरा काम जमता है क्या? यहाँ पे ये भी आ गया, हमने यहाँ पे स्टेयर केस डाल दिया ना। और इसको हमने कितना 11 इंच का दिया, तो हम इसको 11 के 10 कर सकते हैं। चलो 11 इंच दिया तो हमारे पास ऑप्शन है, लेट मी चेक। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, इसको मैं हटा रहा हूँ, और ये जो हमने दिया है इसको मैं करता हूँ। एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, और ये थी, जो कुछ भी कभी भी करना है तो हमेशा कॉपी करके साइड में रख दो इसे, ताकि काम में आए बाद में। उसके बाद में इसको उड़ा दो और इसको कर दो ज्वाइन। कितना हुआ? 8:05। बाकी अपने, आपको पता है मैंने बहुत बार ना ऐसे कट टू कट काम किया है, क्लाइंट बैठे हैं और हम काम कर रहे हैं और फटाफट नक्की करके दे रहे हैं पूरा प्लान। बहुत बार हमने ऐसा किया है कि काम काम में रह गया उनका, ऐसे इसमें तो ऐसे इसमें ना ऐसे भाग दौड़ करके हमने बहुत बार काम किया। और यहाँ पे हमने समझ लीजिए इसके साथ ये कर दिया। और देखो सब कुछ मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना, कुछ स्केच है ना कुछ है ना कुछ है। अब देखो हमने तो स्पेस कितना मिल रहा है देखते हैं, क्योंकि ये रूम भी छोटा नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा है, 9 8 इंच मिल रहा है, इट्स फाइन। ये मास्टर बेडरूम अटैच टॉयलेट ये भी नक्की हो गया। जो दूसरा सेकेंडरी है, किचन के गेट से आप स्टेयर कैसे दे ले आओगे, गलत है वो। किचन के गेट से आप स्टेयर कैसे ले आओगे? ऐसे नहीं, अब यहाँ से होगा, अब यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से मुझे हेडरूम मिल रहा है, जहाँ से मैं इधर बैकडोर एंट्री दे रहा एक दूसरी। ठीक है, यहाँ से अलग से एंट्री दूंगा मैं, यहाँ से स्टेप्स मेरी स्टार्ट नहीं होगी, अब मेरा उधर से रहेगा। ये प्लान पूरा फाइनल जब होगा ना तब आपको पता चलेगा ये सारी चीजें कैसी होती है करके। ठीक है, यहाँ से अप रहेगा और इधर से ऐसे ये जाएगा। अब यहाँ पे 3 फीट का स्पेस अरेंज हो रहा है क्या, उसको हमें देखना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, कितना स्पेस हमें कर रहा है, 3 इंच का स्पेस है ये बोल रहा है। और TSM आप थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, हमारा एक सेशन है हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स एंड हाउ टू हैंडल ये क्या चीज, क्लाइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक सेशन को एक बार देखिएगा, मजा आएगा आपको। 3 इंच 2 इंच और बढ़ाना पड़ेगा ना, बस 3 मिनट्स, और उसके बाद में आपको मैं समझा देता हूँ। ये है, तब मैं इसको एडजस्ट कैसे करूँगा आपको बता करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो स्पेस मेरे पास है इतना, इसको मैं सेम चीज़ करूँगा, क्योंकि मुझे स्टेप्स कितनी देनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं गया कैलकुलेटर के ऊपर, 3 × 12
प्लस 5 इंचेस मैंने कर दिया 41 डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 तो 10.25 इंचेस आ रहा है, तो इट्स फाइन, ऑप्शन ऑफ 10.25 इंचेस। इसको मैं कर दूंगा कॉपी। देखो यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे आपने भी कहा ना, जैसे क्या नाम आपका, TSM, तो आपका भी गलत नहीं है, कोई और भी कुछ कह रहा है वो उनका भी गलत नहीं है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन इतना है कि शायद जब हम प्लान करें पूरा का पूरा, तो सारा ओवरऑल मिला के ना वहाँ पे ये जो चीज होती है ना, किसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल मिला के जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो ज्यादा आनी नहीं चाहिए और सबको सही होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज को हमने मैनेज कर दिया, फॉलो कर दिया, तो हमारा काम वैसे ही बन गया। अब देखो जो हमने बनाया उसके ऊपर हम देखते हैं एक बार फाइनल टच, और उसके बाद में हमारा काम नक्की। यहाँ से 3 फीट का जो हम एक्सिस दे रहे थे उसको हम दे देते हैं यहाँ से, डन, सी। अब हम देखते हैं हमारा ओवरऑल प्लान का क्या सीन है। फैजन 4.5 इंचेस की कर दो वॉल, बीच की कौन सी, ये वाली, ये 4.5 इंच की कर दी। इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी 4.5 करके यहाँ पे करने का, अरेंज करने का मेरा प्लान था तभी, लेकिन अब देखते हैं एक बार फिर से इसके ऊपर काम करके देखेंगे। अब देखो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, यहाँ से हम एंटर हो गए, साइड से कंपाउंड वॉल आ जाएगी, हमारे पास आज लिमिटेड टाइम 45 मिनट्स का, दैट्स व्हाई यहाँ से एंट्री हो गई, यहाँ से हमारा वरांडा हो गया, इधर से आगे इधर गार्डन और इधर पार्किंग आ गया। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एग्जैक्टली उतना ही स्पेस छोड़ा है, जैसे 10 फीट इधर से, 3 फीट इधर से, और यहाँ से 4 फीट और ये साइड की कॉमन वॉल। अब देखो यहाँ से हम एंटर हो गए, वरांडा से हम यहाँ पे लिविंग रूम में, लिविंग रूम कितना अरेंज हो गया हमारा 11 फीट, 11 बाय 14, यहाँ से हम अंदर आ गए, ये लिविंग स्पेस हो गया। यहाँ से हम इधर आ गए तो यहाँ पे डाइनिंग अरेंज कर देंगे अच्छे से, जो आइडिया बताया था इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज हुआ वो। उसके बाद में यहाँ पे किचन हमने कर दिया, इसकी विंडो हम यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ पे एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद में अगर हम यहाँ से जाते तो ये अलग से यूटिलिटी के या फिर बैकडोर एंट्री देने उसके लिए भी काम आएगा। फिर इधर से एक बेडरूम, इसके लिए अटैच टॉयलेट, यहाँ पे स्पेस अब 3 फीट से ज्यादा बढ़ाऊंगा जब हमने ये वॉल सरका है, इसके हिसाब से इसको भी हम सरका सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ओटीएस का भी देख लेंगे, यहाँ से अटैच टॉयलेट हो गया, इधर से वेंटिलेशन इसका आ गया, यहाँ पे हम और इधर का जो है, इधर का एक बेडरूम, इधर से दोनों से वेंटिलेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने गेट इसलिए दिया कि अगर यूटिलिटी के जैसे इनको यूज करना है, कपड़े सुखाने के लिए या फिर कुछ भी, तो ये वाला स्पेस 4 फीट का जो स्पेस है उसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको इधर से यूज नहीं करना है, इधर से यूज करना है, तो वो इधर से भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा। और ये जो है एक कॉमन, और ये एक हमने इनके लिए अटैच टॉयलेट और इनके लिए दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन वाला होने की वजह से वेंटिलेशन का कोई स्कोप नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये दिया। अब देखो शुरुआत से आपको थोड़ा समअप करके बता देता हूँ वो चीज क्या है। सबसे पहले हमने जब प्लान स्टार्ट किया तो हमने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया, वो कौन सा था, सबसे पहले हमने प्लॉट बाउंड्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्म्स के हिसाब से हमने साइड मार्जिन दे दी। उसके बाद हमने वास्तु अप्लाई किया, वास्तु अप्लाई करने के बाद अलाइनमेंट जो थे, जैसे एंट्रेंस हमने यहाँ सीधे आग्नेय में किचन, इस साइड में एंट्रेंस के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमें लिविंग रूम डालना था, और उसके बाद में इतना होने के बाद अलाइनमेंट्स करते हुए हमने स्टेयरकेस अरेंज की, जिसका ऑप्शन ये था सबसे पहला ऑप्शन। उसके बाद में हमने इधर का इधर ये देखो हमने शिफ्ट करके दिया। उसके बाद में यहाँ पे स्पेस चेक करके देखा कि दोनों बेडरूम्स अरेंज हो रहे हैं, तो हमने नक्की किया, और उसके बाद इसके ऊपर काम करते गए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत था, इसके ऊपर काम करते करते पता चला बाद में चलो ऐसा करने के बाद वैसा हो सकता है, तो फिर आइडिया है इस स्टेयरकेस का, फिर इसको ऑटोमेटिकली हमारा प्लान जो अलाइनमेंट्स के साथ सब कुछ अरेंज हो गया वास्तु के हिसाब से, और आसानी से ऐसी चीजें हो जाती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है सारी चीजों पर, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे, ऐसे ही टुमारो।